हाय गाइस, मैं फिर से वापस आ गई एक नए वीडियो के साथ। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सूचर का डिटेल्स दीजिए या सूचर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कौन सा सर्जरी में यूज़ होता है नहीं होता है। सो आज के व्लॉग में मैं वही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जितना मुझे नॉलेज है या जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन। स्टार्ट करते हैं वाइक्रिल से। यहाँ पे देख रहे हैं आप, वाइक्रिल है। वाइक्रिल का ये 3 टाइप का मैं दी हूँ। सबसे पहले जानते हैं वाइक्रिल कैसा सूचर है। वाइक्रिल है एब्जॉर्बेबल। 2 टाइप के सूचर आते हैं, एक एब्जॉर्बेबल आते हैं और एक नॉन एब्जॉर्बेबल आते हैं। वाइक्रिल एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाता है मतलब डिज़ोल्व हो जाता है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये है एब्जॉर्बेबल। फिर होता है फिलामेंट। फिलामेंट मतलब उसका जो थ्रेड है ना, उसको बोलते हैं फिलामेंट। 2 टाइप का फिलामेंट होता है, एक मल्टी फिलामेंट और ये एक मोनोफिलामेंट। मोनो मतलब एक धागा से बना हुआ मतलब मोनोफिलामेंट, और मल्टी मतलब एक से ज़्यादा धागा से बना हुआ सूचर को मल्टी फिलामेंट बोलते हैं। अब देखते हैं कि वाइक्रिल का टाइप देखते हैं या वाइक्रिल का सारा कंपोनेंट देखते हैं। तो पर्पल कलर कोड रहता है, जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तीनों में पर्पल है, इसमें भी पर्पल है, इसमें भी पर्पल है, इसमें भी पर्पल है। तो तीनों पर्पल है, डार्क या लाइट शेड हो सकता है। यूज़ मसल्स और रेक्टर स्टिच करने में होता है या सॉफ्ट टिश्यू स्टिच करने में होता है। ठीक है, आपने पूछा था कौन कौन सा सर्जरी में यूज़ होता है। तो ऑल काइंड ऑफ केसेस में जहाँ हम डीप कट कर रहे हैं, मसल्स खुल रहा है या फैट खुल रहा है या रेक्टस खुल रहा है, वहाँ वाइक्रिल का यूज़ करना है टू स्टिच द मसल्स, रेक्टस या फैट जो भी हमारा स्किन के नीचे है, सब क्यूटेनिस के नीचे है, उसको सबको स्टिच करने के लिए हमें ये करना है। वाइक्रिल यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 सर्जरी का नाम बोला। सारे ऑर्थो केसेस में यूज़ होता है वो, क्योंकि ऑर्थो केसेस में बोन तक जाना रहता है तो मसल्स भी खुलते हैं, मसल्स को भी इंसीजन देना पड़ता है। हिस्टेक्टोमी में भी यूज़ होता है। LSCS होता है। LSCS मतलब डिलीवरी, बेबी डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसमें भी होता है। लैप्रोटोमी में होता है, जिसमें पेट को काटा जाता है, पेट के अंदर देखने के लिए, मतलब कुछ प्रॉब्लमेटिक कुछ अंदर में है या नहीं, वो सब। फिर हम लोग सेकेंड नंबर पे है इथीलॉन या इथीलॉन को नाइलॉन भी कह सकते हैं। इसका कलर कोड होता है ग्रीन। ठीक है, ये कलर कोड ग्रीन होता है, हमेशा याद रखिए। ठीक, और ये नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसको पर्टिकुलर टाइम के बाद काट के हटाना पड़ता है, निकालना पड़ता है स्किन से। ये मोनोफिलामेंट है, मतलब एक ही थ्रेड से बना हुआ सूचर। ठीक है, ये ज़्यादातर स्किन में यूज़ होता है। ठीक है, और ये ऑल टाइप ऑफ केसेस में यूज़ होता है, मतलब स्किन में यूज़ होता है, मतलब हर एक केस में यूज़ होता है। जैसे कि अगर स्किन में इंसीजन दे रहे हैं तो इथिलॉन यूज़ होना कंपलसरी। सर्जन्स पे भी डिपेंड करता है वो कौन से सर्जरी में क्या सूचर लेना चाहते हैं। बहुत सारे सर्जन स्किन में सिल्क प्रेफर करते हैं, बहुत सारे सर्जन इथिलॉन प्रेफर करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है, जैसे लैप्रोटोमी में स्किन में यूज़ होता है, LSCS में स्किन में यूज़ होता है, हिस्टेक्टोमी में होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी यूज़ होता है तो टक द स्किन और स्टिच द स्किन। ये हमेशा रिवर्स कटिंग में आता है। ठीक है, गाइज अभी सर्जरी आ गया है तो अभी सर्जरी में बिज़ी हो जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। फर्स्ट पार्ट में इतना ही मैं दिखाऊंगी। सेकंड पार्ट में बाकी का लेके फिर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय।